नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी वृश्चिक राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो 7 जून तक राशि मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, फिर आपके दसम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर पहले से केतु भी स्थित है। इस वजह से मंगल केतु की युति बनेगा। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, यानी युवा जातक के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक है। रोग भाव में शुक्र स्थित है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र से त्रिकोण में मंगल केतु है। तो इस महीने पानी अधिक पिए, क्योंकि संभव है कि मूत्र संबंधित समस्या हो सकती है। वही स्त्री जातिका के लिए ये महीना थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी को दर्शा रहा है, क्योंकि स्त्री रोग में वृद्धि की संभावना है। वही पुरुष में गुप्त रोग से पीड़ित लोग डॉक्टर की सलाह को अनदेखा न करें। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो अभी हाल ही में राहु आपके चौथे भाव में गोचर किए हैं। चौथा भाव मानसिक सुख शांति का होता है, लेकिन चौथे भाव में बैठा राहु मंगल से दृष्ट है, जिस कारण मानसिक अशांति रहेगी। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचम भाव शिक्षा का होता है। इस भाव में शनि है। पंचमेश गुरु अष्टम भाव में स्थित है और 6 जून से शिक्षा का कारक बुध भी अष्टम भाव में गुरु के साथ युति बनाएंगे, यानी शिक्षा का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, टेक्नोलॉजी का भाव है, रहस्य और तंत्र मंत्र का भी अष्टम भाव ही होता है। यानी जो छात्र साइंस से जुड़े हैं या ऐसे किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हैं जो रहस्यमय हो, उनके लिए ये महीना बढ़िया है। वही सामान्य रूप से साधारण छात्रों के लिए ये महीना शिक्षा के लिहाज से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव रहेगा। अब प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। इस भाव में शुक्र स्थित है। षष्ठेश मंगल करियर के भाव में 7 जून से स्थित होंगे, जो कि ये स्थिति श्रेष्ठ है। वही सरकारी नौकरी का कारक सूर्य 15 जून तक सप्तम भाव में यानी केंद्र स्थान में स्थित है, जो कि ये स्थिति भी अच्छी है। और जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है। और जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना ठीक ठाक है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश गुरु अष्टम भाव में स्थित है और अष्टम भाव से धन भाव को देख रहे हैं, यानी धन तो आएगा, लेकिन धन के साथ साथ धन से संबंधित कई समस्याएं भी आएगी, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। वही लाभेश भी 6 जून से अष्टम भाव में धनेश के साथ स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। अष्टम भाव अनैतिकता का भी होता है, तो ये महीना 2 नंबर का कार्य करने वाले के लिए अधिक लाभकारी है। इसके अलावा इस महीने ऐसा धन भी मिलने के योग है जिसे आपने खुद से कमाई न हो, क्योंकि अष्टम भाव बिना कमाया हुआ धन को भी रिप्रेजेंट करता है। और पैतृक संपत्ति का भी यही भाव होता है, यानी पैतृक संपत्ति का लाभ होने के भी योग हैं। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक ही है। अब कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो ये महीना विशेष रूप से कथावाचकों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ज्योतिषियों के लिए भी ये महीना ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो गुप्त शत्रु से सतर्क रहें। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ राजनीति की जाएगी। हालांकि मंगल दसम भाव में है, नौकरी पर समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में शनि है, पंचमेश अष्टम भाव में है और प्रेम कारक शुक्र छठे भाव में। ये सारी स्थिति ये दर्शा रही है कि प्रेम जीवन में तनाव रहेगा, साथी के द्वारा चीट किया जा सकता है। वही वैवाहिक जीवन की बात करी जाए
तो महीने का शुरुआत थोड़ा उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। वहीं 15 जून के बाद वैवाहिक जीवन में बेहतर बदलाव आएगा। अब उपाय की बात की जाए तो 7 जून तक मंगल नीच राशि में है, तो मंगल को बल देने के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।